मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। आज हम चर्चा करेंगे कि मोदी विरोध की आड़ में धर्म और आस्था के प्रति विरोध क्यों। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुओं के आराध्य श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रही है। ये शुभ क्षण, ये मंगल बेला, ये प्रसन्न मन को, चित्त को प्रसन्न करने वाला पल हमें 500 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद न्यायालय के माध्यम से मिला। न्यायालय ने इस राम मंदिर निर्माण की जिम्मेवारी भी सरकार पर डाली, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के उपक्रम से व श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो कि बनाया गया है, उसके माध्यम से इसका निर्माण शुरू हुआ। और आज वो शुभ दिन आया जब 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। भारत के हर हिंदू के मन में खुशियां ही खुशियां हैं, क्योंकि इस दिन का इंतजार करते करते 500 वर्ष बीत गए और इस 22 जनवरी के इस शुभ बेला के लिए सभी विपक्ष की पार्टियों को, मुख्य नेताओं को, धर्माचार्यों को, बुद्धिजीवियों को, सेलिब्रिटीज को व भारत के जन जन को आमंत्रित किया गया है। भारत के जन जन को आमंत्रित, घर घर अयोध्या से आए हुए अक्षत घर घर बांटे गए, दिए गए व निमंत्रण दिया गया इस शुभ बेला के लिए, अयोध्या में आने के लिए। अर्थात इस पल को देखने के लिए व प्रभु राम की जो इस प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इसमें चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, शामिल होने के लिए कहा गया। मेरा विषय विशेषकर यही है कि बड़े दुख की बात है कि हमारे देश की विपक्ष की पार्टियां, चाहे वो INDIA हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, जब उनके मुख्य नेताओं को निमंत्रण दिया गया तो वो मोदी विरोध में आकर के इतने अंधे हो गए कि उन्होंने हिंदुओं के आराध्य श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए प्रत्यक्ष रूप से इनकार कर दिया। ये हम किसका दुर्भाग्य कहें? क्या श्री राम, प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा को वोटों की राजनीति में तोला गया? क्या ये विपक्षी पार्टियां यही नहीं सोच पा रही कि लोकसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं और तुम फिर भी अपने दूसरे वर्ग की वोटों के लिए हिंदुओं के आराध्य श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण मिलने पर भी साफ इनकार कर रहे हो? ये इन पार्टियों का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। शायद ये प्रभु राम की लीला है
ताकि इनका ये दुर्भाग्य लोकसभा चुनावों के अंदर इनको पीछे धकेल दे और जिस विषय को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जाते हुए ये कदम उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को फिर से आने वाले इलेक्शन में बहुत ही अधिक सीटों से जिता करके फिर से प्रधानमंत्री की गद्दी पर विराजमान करने के लिए शायद ये कदम सहायक होगा। बड़े दुख की बात है, आज हमारे भारत का हिंदू, विश्व का हिंदू ये सब देख रहा है। और इसी कांग्रेस ने जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो प्रभु राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था और इन्होंने एफिडेविट दिया था। लेकिन वोटों की राजनीति को देखते हुए ये जगह जगह मंदिरों में जाते रहे इलेक्शन के दौरान, कभी श्री राम जी के मंदिर में, कभी हनुमान जी के मंदिर में। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का समय आया तो इन्होंने इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था और इसकी जो पूजन है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से होने जा रहा है। विरोध की भी पराकाष्ठा है। इन्हें भारत के 140 करोड़ हिंदुओं की परवाह नहीं, क्योंकि वो विपक्षी पार्टियां सनातन का विरोध कर सकती हैं, विपक्षी पार्टियां श्री राम जन्मभूमि का विरोध कर सकती हैं, विपक्षी पार्टियां सनातन धर्म का विरोध कर सकती हैं, विपक्षी पार्टियां रामायण के पन्ने पाड़ सकती हैं, विपक्षी पार्टियां सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया भी कह सकती हैं, विपक्षी पार्टियां श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर को फिजूल खर्ची कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदू फिर भी वोट देगा। उन्हें पता है कि हिंदू इन बातों की परवाह नहीं करता। उन्हें पता है कि अपने धर्म के प्रति हिंदुओं का सम्मान नहीं है। क्या हम अभी तक भी नहीं सीख पाए कि जिन पार्टियों ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा, जिन पार्टियों ने हिंदुओं को हिंदुत्व के नाम से बार बार गाली गलौज की, जिस सनातन धर्म के बारे में इतना कुछ कहा गया, हिंदू फिर भी उसी को वोट देता है। कब जागेगा मेरे हिंदुस्तान का हिंदू? कब जागेगा मेरे हिंदुस्तान का सनातनी? क्यों हम बार बार इन लोगों को वोट देने की सोचते हैं? और ये मर्म ये विपक्षी पार्टियां जानती हैं कि जैसे भी हो, हिंदुओं को कितनी भी गाली दे दो, हिंदुओं के आराध्य के बारे में कितना भी कैसा भी बोल लो, सनातन धर्म के बारे में कुछ भी कह दो, लेकिन ये जो हिंदू पद्धति, ये जो सनातन धर्म है, ये अपनी जगह पर कभी भी अड़ग नहीं होगा धर्म के प्रति। इनकी धर्म के प्रति जो आस्था है वो दिखावा है, इनकी धर्म के प्रति जो विचार हैं वो बहुत कमजोर हैं। इन्हीं बातों को लेकर ही आज विपक्ष बार बार हिंदुओं को गाली दे रहा है। आज विपक्ष हिंदुओं के आराध्यों को गाली दे रहा है। आज विपक्ष बार बार हिंदुत्व की व्याख्या आतंकवादियों के साथ कर रहा है। मेरे देश के हिंदुओं, कब जागोगे आप? क्या अभी भी कसर है? आप समझते हैं आने वाले समय में
अगर देश पे संकट आया, हिंदुओं पे संकट आया, सनातन धर्म पे संकट आया, तो इन्हीं विपक्षी नेताओं की वजह से ही संकट आएगा। यही लोग पल में अपना पासा पलट लेंगे, लेकिन मेरे देश का हिंदू कहीं का नहीं रहेगा। कश्मीर में क्या हुआ हम सब जानते हैं। इन्हीं पार्टियों ने 370 की मुखालफत की, इन्हीं पार्टियों ने श्री राम जन्मभूमि के खिलाफ प्रचार किया, इन्हीं पार्टियों ने कदम कदम पर, और सबसे हैरानी की बात यह है, कदम कदम पर जिस पार्टी ने इतने वर्षों राज किया, उसने लगातार हिंदू विरोधी बिलों को पास किया। कितने ही ऐसे बिल हैं जो हमेशा हिंदुओं के खिलाफ पास होते रहे, लेकिन हमारे राजनीतिक जो हिंदू होते हुए भी आंखें बंद करके सत्ता की लालच के अंदर वो समर्थन करते रहे। लेकिन मैं आज इस देश के जन जन जो हिंदू हैं उनसे पूछना चाहता हूं, कब तक तुम इसी तरीके से गाली खाते रहोगे? कब तक तुम भटकते रहोगे? तुम्हारी उदासीनता के कारण ही आज देश में इतनी हिंदुओं की खिलाफत हो रही है। विश्व के अंदर कोई ऐसा धर्म नहीं होगा जिनके साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ हो और वो जागे ना हो। लेकिन हमारे देश में हिंदुओं को जातियों में बांट करके जिस तरीके से वो वोट की राजनीति कर रहे हैं, क्या ये सही है? क्या हमें हिंदुओं को जातियों में बंटना चाहिए? जो विपक्ष है वो जानता है इस बात को कि जातिवादी प्रथा फैला करके हिंदुओं के वोट लिए जा सकते हैं। लेकिन आज जब प्रभु राम जो हमारे आराध्य हैं, आज उनके मंदिर निर्माण पर भी गंदी ओछी राजनीति हो रही है, तो क्या आज भी हमें चुप बैठना चाहिए? क्या आज भी हमें इस बात को नहीं सोचना चाहिए कि कौन है इस हिंदुस्तान का खैरम ख्वाह, कौन नहीं? हमें यह सोचना होगा कि जो सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, जो रामायण ग्रंथों के पन्ने पाड़ रहे हैं, जो हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, उनको हम आने वाले इलेक्शन में चुने या ना चुने। मैं यहां पर राजनीति की बात नहीं करना चाहता, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि प्रभु राम के मंदिर के निर्माण के समय जो पार्टियां भद्दे से भद्दे मजाक कर रही हैं, भद्दे से भद्दे विचार दे रही हैं, तो मैं नहीं समझता कि हम हिंदुओं को, इन विपक्षी पार्टियों को, इन नेताओं को दोबारा चुन करके लोकसभा में भेजें। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, हिंदू पद्धति के बारे में सोचें, तभी जाके विश्व के अंदर सनातन धर्म सिर ऊंचा करके जी सकेगा। मेरा बस इतना ही कहना है। 22 तारीख को आप भी उस दिन रात को अपने घरों में दिए जलाएं, व प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा अवसर के ऊपर अपना जो धर्म है वो निभाएं, ताकि ये बात सामने आए कि जो सनातन धर्म है वो किसी से कम नहीं है, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा पर ऐसी जन भावना दिखाएं कि सबका मन आनंदित हो जाए। कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।